चलिए तो आज हम सॉल्व करते हैं 4-point-row मेथड के बारे में चर्चा करें। ठीक है, आज की वीडियो में लेट मी स्टार्ट दिस टॉपिक 4-point-row मेथड। ठीक है, तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा 4-point-row मेथड। ठीक है, तो पहले जब करते हैं इसका डेरिवेशन क्या होगा, फिर डेरिवेशन देखिए, पहले इसका फिगर ड्राइंग करते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मानना होता है इस मटेरियल है ना, तो इससे पहले मेजर क्या करते हैं, तो लिखेंगे तो point-row method according measure to the resistivity। ठीक है, तो क्या मेजर करते हैं इसका, रेसिस्टिविटी को मेजर करते हैं 4-point-row मेथड के अकॉर्डिंग। क्या मेजर की जाती है, रेसिस्टिविटी मेजर की जाती है यानी मटेरियल्स की। ठीक है, तो हम पर ड्रॉ करते हैं और ऊपर क्या ली जाएंगी, टंगस्टन रॉड्स ली जाती है। टंगस्टन रॉड है ये हमारी फर्स्ट, सेकेंड टंगस्टन रॉड है, फोर्थ टंगस्टन रॉड होती है। ठीक है, इसलिए नाम रखा गया इसका 4-row मेथड। इन्फॉर्म ने क्या किया, 4 टंगस्टन मेथड ने इंपॉर्टेंस किसके साथ किया, एक मटेरियल का स्पेंडिंग एक्नॉलेज कहते हैं इसको। पहले से क्या करते हैं, बैटरी को टेस्ट करते हैं। इससे क्या करेंगे, बैटरी का टेस्ट करेंगे। बैटरी हमारी है, यहाँ पर अमीटर लगा दे रहे हैं। ठीक है, मीटर हमने टेस्ट कर दिया। और देन बीच वालों से क्या करते हैं, इंटर रॉड से टेस्ट टू द वोल्टेज से हम ये वोल्ट मीटर को टेस्ट करेंगे। ठीक, तो सही से मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर अटैच करेंगे एक वोल्ट मीटर। ठीक है, तो हमने अटैच क्या करते हैं, और भी इसको मान लेना वोल्ट मीटर अटैच करते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा एक स्पैन कहते हैं, स्पैनर कहते हैं इसे। मटेरियल कोई मटेरियल मान लो ले लिया। ठीक है, इसको हम कर मान लो x1 मान लो, x2 मान लो, कोई ना रोड मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको टेस्ट करते हैं। यस, इसको मेरे करने के लिए dx फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हम डेरिवेशन फाइंड करेंगे तो इसको dx मान लेंगे। ठीक है, लेट मी कंप्लीट दिस स्पेन लेट सपोज dx। ठीक है, इसको हम dx से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी थिकनेस को हम t मान लेंगे। ठीक है, t नहीं मान लेंगे, थिकनेस क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। थिकनेस को क्या मान लेंगे, थिकनेस को हम टी नोट कर लेंगे। थिकनेस रहेगी टी। ठीक है, अब मेन थिंग्स क्या, अगर हम किसी अगर मटेरियल की रेसिस्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला इसका होता है R इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन ए। ठीक है, लैम्डा एल अपॉन ए, दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है फाइंड आउट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए दो केस बनते हैं। क्या केस बनते हैं, उन केस को डायरेक्ट करते हैं। पहला क्या होता है, इस केस में हम क्या करेंगे, R होता है तो dx मान लेंगे हम dr। ठीक है, dx को क्या मान लेंगे, dr। तो dx है उसे हम क्या मान लेंगे, dr मान लेंगे। तो केस क्या बनेगा हमारा इस केस में, तो हम dr इस बल को लिख सकते हैं
डी लैम्डा सॉरी डी एक्स अपॉन डेरिवेटिव करने के लिए डी एक्स ले लिया अपॉन ए, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे। केस नंबर पहला ये केस अज्यूम करते हैं, सॉरी केस नंबर फर्स्ट केस क्या है, केस फर्स्ट में क्या देखेंगे, जो टी है थिकनेस क्या होती है, ग्रेटर एस, जो मटेरियल में है ऐसी उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। हमारे केस हमने लिया है थिकनेस इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इस केस में, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेट करने पर टर्म क्या बनेगा हमारा, तो टी और अब इसको मान लो, अब मेन थिंग्स क्या रहेगा, अगर मान लो बैटरी से क्या करेंगे, अगर बैटरी से हम कनेक्ट क्या किया हमने, टंगस्टन रॉड को कनेक्ट किया है, रॉड को कनेक्ट करने के जिसमें आप क्या करेंगे, इसमें करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर क्रिएट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट होगी, है ना। इसमें अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ नेगेटिव होगी, कुछ पॉजिटिव क्रिएट होगी, है ना, होगी ना, होगी नेगेटिव। तो इनका ये क्या बनेगा भाई, ये क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर टू द स्पेक्ट्रम, तो इसमें एंटर करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक हेमिस्फीयर बनाएंगे, हेमिस्फीयर ना, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द स्फीयर इज हेमिस्फीयर, अभी ये हमारा स्फीयर हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हेमिस्फीयर हो जाएगा, तो ये केस बनाती है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट करेंगे, है ना, क्या बनेगा, हेमिस्फीयर आधा, मतलब ऐसा ही बना दिया हमने, क्या कन्वर्ट करेंगे हेमिस्फीयर, मान लो एरिया है हमारा ये, ठीक है, हेमिस्फीयर का एरिया है, उसको हेमिस्फीयर का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है, यहाँ पर हमने एक्स टर्म लिया है, तो हमने आर स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर निकल जाएगा, एक ही जगह पुट आउट करेंगे, ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एक्स, आर की जगह एक्स हमने यूज किया, एक्स इसमें यूज करेंगे, किसकी जगह, एक ही जगह यूज करेंगे, ठीक है। देखो तो डी आर इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर जो लैम्डा 2 पाई, ठीक है, बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास टर्म बचेगा पी एक्स अपॉन, क्या बचेगा, डेन बनने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, है ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, लैम्डा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डी आर इज इक्वल टू केस फर्स्ट में, है ना, थिकनेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू जो मैंने मटेरियल स्प्रिंग लिया है, ठीक है, जो मटेरियल लिया है। अब क्या करेंगे, लैम्डा या भैया इसको बराबर कॉमन ले लेंगे, तो इसमें जो कॉमन टर्म बनेगा क्या बनेगा, लैम्डा 2 पाई, है ना, अब क्या टर्म आपको इंटीग्रेट करने के बाद रहेगी -1। अब एक थिंग क्या रखना, यहाँ पर लिमिट भी मेजर करेंगे, जहाँ आप यहाँ पर x मान लो x1, है ना, और जो x2 मान लो भाई x1 x2 मान लो, तो यहाँ पर जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग मान सकते हैं, तो हमने मान ली s मटेरियल s से नोट कर रहे हैं और इसको s2 मान रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट मानने के चक्कर, तो यहाँ पर माना हमने s2 और ये क्या मेजर करेंगे, तो ये दोनों को अलग अलग करेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म पर ही 2 मिनट, तो ये क्या बनेगा, ऊपर वाला कितना है एस यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, और जे भी एस रखेंगे +1/s, ठीक है। तो ड्राइव करने पर मिलेगी, क्या मिलेगा, जी क्या हो जाएगा, 2 है एस सी एस मान लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई एस, ठीक है। तो डी आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एस, ठीक है। तो ये निकल के आया हमारा फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, देन हमें पता कि आप मालूम है हमें क्या, थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि लेट मी कंप्लीट अभी देख कर रहा हूँ कि वी इक्वल का होता है आई एन, ठीक है। अगर आर फाइंड आउट करना है तो वी अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को इक्वल टू कर लो तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई, इक्वेशन सेकंड मान लेना, इसमें सेकंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल टू मान लिया 4 पाई एस
तो क्या हो जाएगा, लेमडा भी मानेंगे, ऊपर क्या है लेमडा है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लेमडा भी दिखा दी उसके लिए, ठीक है। अब लेमडा अब वी अब मान लो बस को मैं मिस आउट कर दे रहा हूँ, है ना, फिगर को अच्छा समझ आ जाएगा आपको, यहाँ थोड़ा ये हटा दिया हूँ। तो हम क्या वैल्यू बनेगी, आई आर डी आर, है ना, डी आर क्या फॉर्म बनेगी, डी आर इज इक्वल टू, तो लिखने के लिए थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, लैम्ड तो लिखी डी आर तो निकाल ली, तो अब दोनों यहाँ पर लैम्डा निकला, इससे उल्टी निकालनी, लैम्डा निकाल लेते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, लैम्डा होता है, तो भाई क्या निकल के आएगा 1/4 पाई एस, और ये हो जाएगा हमारा 2v/पाई। लेट मी, दिस इज सेकेंड केस, ठीक है, सॉरी अब ध्यान करते हैं सेकेंड के, फर्स्ट केस में क्या निकलेगा दिस, ठीक है। तो केस में क्या बनी हमारी इसकी 1/4 पाई एस v/पाई, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, ड्राई हुई हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन ड्राई होती है, उसको मेजर करते हैं, इसमें अगर मान ला थिकनेस जो हमने मटेरियल लिया है ना स्पेक्ट्रम, इससे ज़्यादा हो जाती है, सॉरी अभी तो ज़्यादा थी अब कम हो जाती है, तो केस क्या होता है, ठीक है, इसको टाइप करेंगे, ठीक है, इसको मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, तो इसको मिस आउट करके नेक्स्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या बनती है, अब क्या होगी, थिकनेस यहाँ पर लेस देन हो जाएगी, ठीक है, केस में अब क्या होगा, तो डी आर लैम्डा ए डी एक्स, ठीक है। अब इसकी जगह हम क्या ले लेंगे यार, अपना यहाँ पर लेंगे, सेकंड केस में अगर कम हो जाएगी तो हम ए को मान लेंगे 2 x t, ठीक है, क्या मानेंगे 2 x t, याद रखना है 2 x t, इसको प्रूव करेंगे, तो इनको बनेगा हमारा कैन इंटीग्रेट करें डी आर लैम्डा डी एक्स अपॉन 2 x t, भाई क्या बनेगा, फॉर्म जो बनेगी हमारी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बाहर आ जाएगा यहाँ पर लैम्डा 2 t, ठीक है। अब तो ये हमारा बनेगा कि लॉग एल एन यानी लॉग, ठीक है, और इसको लिमिट हमने पहले बताया था आपको, एस मान लो और एस टू, लिमिट भी मान लेंगे एस उसे एस टू मान लो, ठीक है। एक्स टर्म बचेगी हमारे पास तो 2s, ठीक है, और एस कैसे रद्द हो जाएगा, है ना, एस से एस कैसे रद्द हो गया, तो क्या बनी लैम्डा 2 t, ठीक है, लैम्डा 2 t, और देन क्या आपका हो गया ln2, ठीक है, ln2। तो मोस्ट सेकेंड केस में क्या करेंगे, अब जो हमने सेकेंड आपको बताई थी क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, v इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो हमें यहाँ पर r फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर v/i, ठीक है, ये हो जाता है v/i हो जाएगा। तो दिस केस दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, डी डी, ये भी मान लो क्या है, इसके हमने पढ़ा डी आर है, ठीक है, ये भी डी आर मान लो, डेरिवेटिव करेंगे डी आर हो गया। अब क्या करेंगे, दिन केस लैम्डा 2 t ln2 इक्वल टू वी आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लैम्डा इधर लेंगे, ठीक है, लैम्डा को बाहर लेंगे, रेशियोबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो लैम्डा लिया जाएगा उसकी बात है बात, ठीक है। तो लैम्डा अब क्या आ जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा 2 t ln2 v/i, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन का क्या निकल आई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या निकल के आई, लैम्डा 2 t ln2 v/r, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन निकली, ठीक है। तो जैन दोस्तों हमने क्या देखा 4.2 मेथड से कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है, इसका फिगर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में समझा। नेक्स्ट बात करते हैं अदर वीडियो में जैन दोस्तों के साथ।